हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे। हमें सीता जी के संघर्ष की कहानी पता है। हमें लक्ष्मण के भाई प्रेम की मिसाल भी याद है, जिन्होंने 14 साल तक अपनी पलकें नहीं झपकाईं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए तो प्रकृति का वो नियम कहाँ गया जो कहता है कि इंसान बिना सोए जीवित नहीं रह सकता? आखिर लक्ष्मण की नींद गई कहाँ? रामायण का एक ऐसा अनसुना और अविश्वसनीय अध्याय है जिसके बिना राम रावण युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। ये कहानी है लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के धर्म के लिए 14 साल तक जीवित समाधि ले ली। आज के इस वीडियो में हम उर्मिला के उस अज्ञात बलिदान की गहराई में उतरेंगे जिसने रामायण की पूरी दिशा बदल दी। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि उर्मिला का त्याग लक्ष्मण के त्याग से रत्ती भर भी कम क्यों नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब भी रामायण में त्याग की बात होती है तो हमारे मन में श्री राम, सीता और भरत का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक रचना में लिखा था कि रामायण में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी उपेक्षा की गई है, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है उर्मिला का। उर्मिला जो राजा जनक की पुत्री और माता सीता की छोटी बहन थी, जिनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। जब अयोध्या के राजमहल में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, तब अचानक वज्रपात हुआ। राम को वनवास मिला, सीता उनके साथ गईं और लक्ष्मण ने भी अपने भाई की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उस महल के एक बंद कमरे में क्या हुआ? उर्मिला ने लक्ष्मण को रोका क्यों नहीं? और लक्ष्मण 14 साल तक बिना सोए कैसे रह पाए? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस अद्भुत प्रेम और बलिदान की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत विदाई का वो भावुक पल। जब लक्ष्मण ने तय कर लिया कि वे वन जाएंगे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला को ये बात बताना। लक्ष्मण को डर था कि उर्मिला रोएंगी, विलाप करेंगी और शायद उन्हें वन जाने से रोकेंगी। वे भारी कदमों से उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। जब लक्ष्मण कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला पहले से ही आरती की थाली सजाए खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। लक्ष्मण ने संकोच करते हुए कहा, उर्मिला, मुझे भैया राम और भाभी सीता की रक्षा के लिए वन जाना होगा। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वन में मेरा एकमात्र धर्म उनकी सेवा करना है। अगर तुम साथ चली तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। उर्मिला चाहती तो अपनी बहन सीता की तरह हठ कर सकती थीं। वे कह सकती थीं कि पत्नी का स्थान पति के साथ है, लेकिन उर्मिला साधारण स्त्री नहीं थीं। उन्होंने अपनी खुशियों को अपने पति के कर्तव्य के आगे छोटा समझा। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आप जाइए, मेरे मोह को अपने धर्म के आड़े मत आने दीजिए। मैं अयोध्या में रहकर आपके धर्म की रक्षा करूंगी। सोचिए, उस नवविवाहिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अभी अभी गृहस्थ जीवन में कदम रखा था। निद्रा देवी का आगमन और लक्ष्मण का वरदान। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन पहुंचे तो लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। रात हुई, राम और सीता सो गए, लेकिन लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। एक रात बीती, 2 रातें बीती, कई दिन बीत गए, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वे जानते थे कि वन राक्षसों से भरा है और उनके भाई भाभी की सुरक्षा में एक पल की भी चूक विनाशकारी हो सकती है। तभी उनके सामने निद्रा देवी यानी गॉडेस ऑफ स्लीप प्रकट हुई। निद्रा देवी ने कहा, लक्ष्मण, तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। सोने का अधिकार हर जीव को है। अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारा शरीर शिथिल हो जाएगा और तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम्हें सोना ही होगा। लक्ष्मण का उत्तर। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे 14 वर्षों के लिए छोड़ दीजिए। मेरी आंखों में नींद का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों में मेरे प्रभु की सुरक्षा का दायित्व है। प्रकृति का नियम। निद्रा देवी ने कहा, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हारी नींद का भार किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे हिस्से की 14 साल की नींद को अपने ऊपर ले ले। लक्ष्मण सोच में पड़ गए। ऐसा कौन होगा जो स्वेच्छा से 14 साल तक सोने को तैयार हो जाए? तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया। उर्मिला का महात्याग। उर्मिला निद्रा। निद्रा देवी तुरंत अयोध्या के राजमहल में उर्मिला के कक्ष में पहुंची।
उर्मिला उस समय लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल थीं, लेकिन पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थीं। निद्रा देवी ने उर्मिला को पूरी बात बताई और पूछा, क्या तुम अपने पति के हिस्से की 14 साल की नींद सोने को तैयार हो? यदि तुम सोती हो तो लक्ष्मण वन में जागते रहेंगे और राम सीता की रक्षा कर सकेंगे। उर्मिला के लिए ये खबर एक वरदान जैसी थी। उन्हें लगा कि अगर उनके सोने से उनके पति का कर्तव्य पूरा होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उर्मिला ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने निद्रा देवी से कहा, ही देवी, मुझे सुला दीजिए, लेकिन मुझे तब तक मत जगाना जब तक मेरे स्वामी 14 साल बाद अयोध्या लौटकर मेरे सामने न खड़े हों। और इस तरह उर्मिला एक गहरी निद्रा में चली गईं। इसे पौराणिक ग्रंथों में उर्मिला निद्रा कहा गया है। क्या उर्मिला का त्याग सीता से कम था? यहां रुककर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि सीता जी ने वन के कष्ट सहे इसलिए उनका त्याग महान है। बिल्कुल सही है, लेकिन उर्मिला के दृष्टिकोण से सोचिए। सीता जी के साथ उनके पति थे। वन में कितनी भी मुश्किलें थीं, राम सीता के साथ थे। दोनों एक दूसरे का संबल थे। उर्मिला बिल्कुल अकेली थीं। उर्मिला न केवल अपने पति से दूर थीं, बल्कि वे बेहोशी की हालत में 14 साल तक एक बंद कमरे में रहीं। ना तो वे सूर्य की रोशनी देख सकती थीं, ना ही अपनों की आवाज सुन सकती थीं। मानसिक कष्ट। अयोध्या में उर्मिला के पास सभी राजसी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्होंने उन सुखों को त्याग दिया। उन्होंने वो किया जिसे आज की भाषा में अल्टीमेट सेल्फलेसनेस कहते हैं। रावण वध में उर्मिला की भूमिका। अब आते हैं उस रहस्य पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। उर्मिला के इस त्याग का सीधा संबंध रावण और उसके शक्तिशाली पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत के वध से था। मेघनाद को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके अनुसार उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो, नींद न ली हो और जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर रहा हो। जब युद्ध के मैदान में लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने आए, तब मेघनाद को अपनी शक्तियों पर घमंड था। उसे लगा कि ऐसा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता जो 14 साल तक न सोया हो। लेकिन जब लक्ष्मण ने उसे बताया कि वे 14 वर्षों से जाग रहे हैं, तो मेघनाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। यानी अगर उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद अपने ऊपर न ली होती तो लक्ष्मण कभी मेघनाद को पराजित नहीं कर पाते। अप्रत्यक्ष रूप से रावण की आधी शक्ति को खत्म करने में उर्मिला का योगदान सबसे बड़ा था। 14 साल बाद मिलन का वो क्षण। जब 14 साल का वनवास समाप्त हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। लक्ष्मण सीधे अपने कक्ष की ओर दौड़े। वहां उर्मिला अभी भी सो रही थी। जैसे ही लक्ष्मण ने उर्मिला के कक्ष में प्रवेश किया, निद्रा देवी ने उर्मिला को मुक्त कर दिया। उर्मिला ने 14 साल बाद अपनी आंखें खोली। उनके सामने उनके स्वामी खड़े थे। न कोई शिकायत, न कोई उलाहना। दोनों की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। लक्ष्मण ने उर्मिला के चरणों में बैठकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने माना कि राम राज्य की स्थापना में जो नींव का पत्थर था, वो उर्मिला का मौन त्याग ही था। दोस्तों, इतिहास अक्सर विजेताओं की और सामने दिखने वाले नायकों की कहानियां लिखता है, लेकिन उन नायकों के पीछे जो मौन स्तंभ खड़े होते हैं, अक्सर उन्हें भुला दिया जाता है। उर्मिला रामायण की वही अनसुनी आवाज है। उर्मिला की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का मतलब केवल साथ रहना नहीं है। कभी कभी प्रेम का मतलब अपने साथी के लक्ष्य के लिए खुद को पीछे छोड़ देना भी होता है। उर्मिला ने लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शांति, शांति। आपके विचार, आपको उर्मिला के इस महान बलिदान के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उर्मिला को वो सम्मान मिला जिसकी वे हकदार थीं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रामायण की ऐसी गहरी कहानियों में रुचि रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।